चैतन्य। भगवान जड़ नहीं है और कभी जड़ मानना भी नहीं है। ये तो केवल एक साधारण मूर्ति है, कहीं बैठा दो, कुछ भी पहना दो, कुछ भी खिला दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठाकुर जी साक्षात चैतन्य है। जैसे एसी से हमको सर्दी लग रही है, हीटर से हमको गर्मी लग रही है, हमको भूख लग रही है, प्यास लग रही है, ठीक वैसे ही ठाकुर जी भी चैतन्य है। कई लोग कहते हैं महाराज जी आप हमको सेवा के कुछ भाव बताओ, सेवा कैसे करनी चाहिए। केवल इतना समझ लीजिए, आप उनको मूर्ति मानना बंद कर दो, सेवा करनी नहीं पड़ेगी, अपने आप होती रहेगी। जो लोग केवल साधारण प्रतिमा समझ लेते हैं, मूर्ति मान लेते हैं, अष्ट धातु की, चांदी की, सोने की, जिस भी भाव में, वो सेवा नहीं करते। फिर सेवा तो तभी होती जब आप उनको साक्षात ठाकुर जी समझो। हमारे वृंदावन की सत्य घटना, एक महाराज जी ठाकुर जी की सेवा करते थे, वो बड़े भाव से करते थे। इसी भाव से करते थे कि साक्षात चैतन्य हैं। अपने लिए भले ही व्यवस्थाओं में कटौती हो जाती थी, लेकिन ठाकुर जी के लिए पूरी व्यवस्था। ठाकुर जी को यदि सर्दियों में कुछ हीटर आदि लगाना है तो लगाते थे, गर्मियों में एसी की जरूरत तो करते थे। ऐसी भावना नहीं थी कि भगवान कहीं भी बैठा तो रह लेंगे, नहीं, बिल्कुल चैतन्य। आप कभी नाथद्वार जाएं या हमारे वृंदावन में भी ऋतुओं के हिसाब से श्रृंगार, ऋतुओं के हिसाब से इत्र, ऋतुओं के हिसाब से ही वस्त्र। अभी जैसे जन्माष्टमी के बाद से ठाकुर जी के जो वस्त्रों का श्रृंगार है ना, वो धीरे धीरे अब बड़े होने लगेंगे। अभी गर्मी जब थी, जून जुलाई मई का महीना, तो ठाकुर जी कम कम वस्त्र पहन रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे बढ़ने लगेंगे। अब ठाकुर जी पूरी पूरी भांके पहनेंगे, मोजे पहनने लग जाएंगे। जैसी सर्दी आएगी हाथों में भी मोजे पहनेंगे, पांव में भी मुजरी पहनेंगे। इस प्रकार ठाकुर जी की सेवा की जाती। क्यों? ये नहीं मानते कि ये एक जड़ है, ऐसा मानते चैतन्य है। और मानते क्या है ही वो चैतन्य। चैतन्य सदा ठाकुर जी के प्रति चैतन्य भाव ही रखो, कभी भी उनको जड़ मत समझिएगा। जड़ समझते ही वो पाषाण ही है। फिर वृंदावन में वो महाराज जी उनको चैतन्य मान करके सेवा करते थे। एक बार महाराज जी को कहीं जाना पड़ा 2 दिन के लिए, तो अपने एक सेवक को बोल गए, सुनो तुम्हारे पास एक ही सेवा है क्या, हमारे ठाकुर जी की बड़े अच्छे से सेवा करना। तो उनका जो शिष्य था वो खुश हो गया, बोले गुरुजी हमको सेवा देके जा रहे हैं, अच्छे से करेंगे। अब गुरुजी तो चले गए। अब पीछे से उस चेला ने क्या किया, ठाकुर जी को देख करके उसको लगा इनमें बड़े मैल लग गए हैं, ठाकुर जी बहुत दिनों से बढ़िया से नहाए नहीं है, इनको आओ चलो आज बढ़िया से नवाएं। सारे वस्त्र आदि उतार के और जल से नवाता, पंचामृत से नवाता, समझ में आता। उसने क्या किया, पानी में सरफ घोल लिया और सरफ घोल करके सरफ के पानी से ठाकुर जी को नवावे। अच्छा, इतने में भी उसके संतुष्टि नहीं हुई, तो उसने वो बर्तन मांजने वाली जो वो होती है कठोर सी, क्या बोलते हैं उसको, जो भी होती है वो, उससे लेकर के उसने रगड़े और मारे ठाकुर जी के हाथों पे, गाल पे, ले नाक पे, माथे पे। ठाकुर जी चमकने लगे। एक बात और बताएं, कई घरों में अष्टधातु के ठाकुर जी को वो एक केमिकल आता है, कभी कभी वो लगा देते हैं, उससे ठाकुर जी चमकने लग जाते हैं। आज तक किया था तो कोई बात नहीं, अब मत करना भैया। पंचामृत से नवाओ ठाकुर जी को, घी से नवाओ, दही से नवाओ, ठाकुर खूब चमकेंगे। और एक बात बताएं आपको, वस्तुओं से नवाने से ठाकुर जी नहीं चमकते, आप अपने प्रेम से ठाकुर जी को चमकाओ, चमकेंगे। हमारे राधारमन लाल जी को देखो, दूर से ही गाल चमकते हैं उनके, क्यों? सेवा होती है ठाकुर जी की, सेवा से ठाकुर जी दिखते हैं। अब आप अपने बालक को गोरा दिखाने के लिए उसको रिन तो लगाते नहीं, उसके सर्फ बर्फ तो लगाते नहीं, बढ़िया खिलाते हो ना, घी खिलाओ, दही खवाओ, दूध पिलाओ, अपने आप तंदुरुस्त होगा, बढ़िया गोरा चिट्टा हो जाएगा।
जो माताएं अपने कार्य बालक को नवाती हैं वो हल्दी लगा के बेचारे के पूरे तन को रगड़ देती हैं। कितना रोता है बालक, गोरा तो होता नहीं, लाल पड़ जाता है वो पूरा ऊपर से नीचे तक। ठाकुर जी की सेवा भाव से करो, अपने आप ठाकुर जी चमकेंगे। उनको वस्तुओं की आवश्यकता थोड़ी है। अब महाराज उस सेवक ने वो सरफ घोल करके ठाकुर जी नवा दिए, ऊपर से घिस और दिए। उसको लगा गुरु जी खुश हो जाएंगे, ठाकुर जी चमक गए। बढ़िया श्रृंगार आदि करके उसने आरती पूजा करी, भोग लगाया ठाकुर जी का। गुरु जी को अगले दिन आना था। रात्रि में गुरु जी जिस शहर में गए हुए थे वहां जैसे ही सोए तो स्वप्न में ठाकुर जी रोते हुए आए, और जहां जहां उसने घिसा था वहां वहां ठाकुर जी के घाव दिखाई दिए गुरु जी को स्वप्न में। गुरु जी बोले जय जय, नहीं आपके माथे पे छिल कैसे गया, आपके हाथों से रक्त क्यों आ रहा है, ठाकुर जी आपके अंग प्रत्यंग ऐसे ऐसे क्यों हो गए। ठाकुर जी कुछ नहीं बोले, केवल अश्रुधार बहाते रहे नेत्रों से। महाराज जी समझ गए जरूर कुछ अनुचित हुआ है वृंदावन में। आधी रात में ही दौड़े वृंदावन, सुबह मंगला तक तो पहुंच गए। जैसे ही मंगला में पहुंचे तो चेला आरती कर रहा था ठाकुर जी की। ठाकुर जी चमक रहे थे। गुरु जी ने आके कहा, बोले ठाकुर जी इतने चमक क्यों रहे हैं। बोले गुरु जी अच्छे लग रहे हैं ना, मैंने बहुत जोर से नवाए ठाकुर जी, कल मैंने बढ़िया से, बहुत सारा मैल था सब छुड़ा दिया ठाकुर जी का, देखो कैसे बढ़िया लग रहे हैं। गुरु जी ने कहा सही से बताओ तुमने कैसे नवाए ठाकुर जी। बोले हमने ठाकुर जी को सरफ घोल करके पानी से और उससे घिस घिस के नवाए। गुरु जी रोने लगे, बोले अरे मूर्ख ये तूने क्या किया, ये कोई मूर्ति थोड़ी है, कोई प्रतिमा थोड़ी है कि तू सर्प से नवा रहा है इनको, साक्षात लाल जी हैं। उसके बाद गुरु जी ने लेप बनाया, और लेप बना करके जहां जहां स्वप्न में उनको घाव दिखाई दिए वहां वहां लेप लगा करके पट्टी बांधी ठाकुर जी के। 5-6 दिन तक रोज काढ़ा पिलाया ठाकुर जी को बना करके। तब जाके 6-7 दिन बाद स्वप्न में ठाकुर जी हंसते हुए दिखाई दिए कि अब हम स्वस्थ हो गए, हमारी जो भी पीड़ा थी अब वो सब निवृत्त हो गई है। आप मानेंगे तो वो लीला करेंगे ना, नहीं मानो तो वो प्रतिमाएं कैसे भी रखो, कहीं भी ले जाओ, डलिया में लेके घूमो, कहीं भी बैठ जाओ, कुछ भी खिलाओ पिलाओ। ठाकुर जी चैतन्य हैं, जड़ नहीं है बंधु। और चैतन्य और जड़ता हमारे मानने से होती है। हम मानेंगे तो वो जड़ हैं, हम मानेंगे तो वो चैतन्य हैं। इसलिए भागवत के प्रथम श्लोक में ही कहा ठाकुर जी सत्य हैं, चैतन्य है। और जब सत्य और चैतन्य दोनों को स्वीकार करोगे तब तीसरी बात कही, तभी आपको सेवा में आनंद देंगे। सच्चिदानंद रूपाय